नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है जैन सिंह और आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर प्लेटफार्म। आज हम आए बाराबंकी के बंकी ब्लॉक में एक एफपीओ है संदौली गांव में, जिसका नाम है शिवबंकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। उन्होंने एक यूनिक मॉडल से सब्जी का बिजनेस शुरू किया है, जिसमें वो सब्जियां किसानों से लेकर और शायद मार्केट में बेचते हैं। उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे कंपनी के चेयरमैन मनीष यादव जी से। उन्होंने ही मुझे ये एक सूट भी गिफ्ट किया है और एक डायरी भी दी है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इस बिजनेस मॉडल को कैसे उन्होंने अपनाया और किस तरह से उनका फायदा और किसानों का फायदा हो रहा है। मिलते हैं मनीष जी से। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी। सर अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम मनीष यादव है। मैं इस एफपीओ का चेयरमैन हूँ और मेरा एफपीओ संदौली ग्राम पंचायत में है। सर थोड़ा अपने एफपीओ के बारे में अब शुरुआत से बताएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारे किसानों को आवाज और आपके बिजनेस मॉडल का अच्छे से पता लग सके। जी अजय जी, मेरा एफपीओ जो है 24 जुलाई 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका, और एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्कीम चलाई गई है। पूरे भारत देश में 10,000 एफपीओ बनाए गए थे, जिसमें से बंकी ब्लॉक का एफपीओ जो है मेरे पास बना। मैंने सहयोग से बनवाया और आज उसी के माध्यम से अपना एक लखनऊ में आउटलेट है साग सब्जी हर घर के लिए, जिसमें हम लोग किसानों से संपर्क करके और किसानों के खेत में जाकर सब्जियां ला के अपना लखनऊ में जो अपना आउटलेट है जो आप देख पा रहे हैं, इससे होटल जो अपने पास अपार्टमेंट का सेटअप है या जो रिटेलर या जो कस्टमर आते हैं उनको अपना मुनासिब रेट पे, जिससे किसानों को उचित फायदा हो, उस रेट पे आज हम ये अपना आउटलेट चला रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे सर, ये जो आपका एफपीओ 2023 में बना था, जैसा कि आपने बताया, तब से लेकर अभी बीच में ये जो आउटलेट है कब से शुरुआत करी और उसके बीच में आप लोग मतलब क्या कैसे प्लानिंग करते रहे? सर जब एफपीओ बना उसके बाद से हमने एफपीओ को पूरा पढ़ा, पूरा जाना। कम से कम हमने एक साल कम से कम बंकी ब्लॉक के 25 से 30 गांव में ग्राम प्रधान से मिलके उनको लेटर देके उनसे अनुमति लेके गांव में जाके उनसे चर्चा की, किसानों से चर्चा की क्या सब्जी बोते हैं, क्या गेहूँ कितना होता है, ये सब मैंने डाटा इकट्ठा किया। आज बंकी ब्लॉक के अपने पास 30 गाँवों में कम से कम 800 किसान रजिस्टर्ड है अपने पास, और सभी की जानकारी में ये एफपीओ है और उन्हीं के माध्यम से आज ये हम आउटलेट चला पा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि जो आउटलेट चला रहे हैं साग सब्जी हर घर के लिए, साग सब्जी हर घर के लिए, ये कैसे यूनिक आइडिया आया नाम का, और इसका मुझे लगता है ट्रेडमार्क भी ले रखा है आपने? जी सर बिल्कुल। ट्रेडमार्क लेने से ये है कि अपना एक मोटो हो जाता है कि अपना जैसे एफपीओ है तो इसका एक ब्रांड हो, उसी की एक मैंने ये सर्विस के माध्यम से आउटलेट खोला है कि साग सब्जी हर घर के लिए। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड का यूज करके, जो आज हमारे देश में विदेशों में कैंसर कम हो रहा है और अपने भारत में ज्यादा हो रहा है। सही बात है। इसी को देखते हुए आज हमारे पास बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे गदिया है, बिटौली कला है, सतरिक है। यहाँ के किसान जो पेस्टिसाइड का ना यूज करके ऑर्गेनिक खेती से जो हरी सब्जियाँ जैसे लौकी है, तुरई है, इन सब चीज़ों को जो हम किसानों से लेके मार्केट में ला रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने देश में कुछ सहयोग कर सके। इसीलिए साग सब्जी हर घर के लिए, इसका मेन मोटो सर ये है कि हम लोग हर घर को स्वस्थ करना चाहते हैं। सर जो हम लोग आज से आप लोग जो सब्जियां खरीदते हैं उसमें ये कैसे निश्चित करते हैं कि इसमें कम केमिकल यूज हुआ है, और हमें इन्हीं किसानों से लेना है जो आपके निश्चित किसान है, या इसके अलावा भी लेते होंगे, तो उसमें ये कैसे निश्चित करते हैं कि ये मतलब कम केमिकल वाली सब्जियां हैं? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि हमारी एक दुकान है
सतरिक लगैचा मानपुर चौकी के पास। तो हमने वावर कंपनी का डीलरशिप ले रखा है आईपीएम प्रोडक्ट का। आईपीएम प्रोडक्ट यूज होने के बाद से पेस्टिसाइड नाम मात्र का यूज होता है या नहीं यूज होता है। और जो अपने पास सतरिक साइड के जो किसान हैं वो आईपीएम प्रोडक्ट यूज करके जो सब्जियां उगाते हैं, जो मैं खुद टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, या जो मेरे कृषि विशेषज्ञ हमारे सहयोगी हैं वो बताते रहते हैं, उसे अपनी निगरानी में जो सब्जियां उगती है, इसीलिए सर ये मैं निर्धारित करता हूं कि इसमें पेस्टिसाइड नहीं है और ये आईपीएम प्रोडक्ट की जो सब्जियां हैं यही बेस्ट है। उसी हिसाब से जी। मतलब कहने का आपका ये मतलब है कि आपका दूसरा एक दुकान और भी है जी, जी, जिसमें केमिकल और पेस्टिसाइड का भी काम है और आईपीएम के प्रोडक्ट भी, जैसे कि जो ट्रेप होते हैं, चिपचिपे ट्रेप या लाइट ट्रेप, इस तरह की जो जी, जी। ट्रेप लगा के अपने किसानों को उससे मतलब लगवाते हैं और लगभग उसी से उन्हीं लोगों से आप जो अपना सामान है जैसे कि मटर, टमाटर या जो भी सब्जियां जी, जी, होती हैं वो आप बिल्कुल, उनसे लेते हैं। जी। और बाकी सब्जियां कहाँ से लेते हैं सर? सर बाकी सब्जी सारी सब्जियां तो बाराबंकी में नहीं होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे सब्जियां हमारी जो इंग्लिश वेजिटेबल है, हाँ। तो वो हम लखनऊ से मंगाते हैं। वहाँ भी कुछ एफपीओ हैं अपने कॉन्टेक्ट में, जिससे कि अपने पास सब्जियां आसानी से आ जाती हैं। जी, मतलब कि आप दूसरे और एफपीओ से भी आपका कांटेक्ट है, जिनके किसान इंग्लिश वेजिटेबल उगाते हैं उनसे आप संपर्क करके ले लेते हैं। बिल्कुल सर। फिर आपकी मतलब टीम में लगभग कितने लोग होंगे? सर आज लगभग हमारी टीम में 8 से 10 लोग कार्य करते हैं और एक दो जैसे सामान लाना है उसका अलग कार्य है, फिर आके अपना आउटलेट पे पहुंचाना है, फिर सेल करने के लिए भी हमारी टीम में हमारे सहयोगी हैं, जिससे कि आज हम ये काम कर पा रहे हैं। मतलब ये सेल कैसे करते हैं मार्केट में, इससे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह का? जी सर, बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको हम अपना पंपलेट, मोबाइल नंबर वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं आज। तो वो जब जैसे उनको सेकंड टाइम मंगाना है तो वो अपना व्हाट्सएप कर दिए, फ़ोन करके अपना सब्जियों के नाम बता दें, जिससे कि अगर 149 रुपये से अधिक की सब्जी लेते हैं तो हम फ्री आप कॉस्ट होम डिलीवरी करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेंज में होता है, तो लगभग 20 मिनट में हम सब्जी उनके घर तक पहुँचा देते हैं। बहुत अच्छा है। लगभग अगर अब वहाँ ओवरऑल देखा जाए तो पूरे एफपीओ में अभी तक का सर कुछ अगर बताना चाहें तो लगभग कितना आप लोग टर्नओवर कर चुके होंगे? अभी इस साल का ही बता दीजिए सर। टर्नओवर लगभग हमारा एक आउटलेट है, जैसे हमने बताया सत्तर में टोटल अगर अपना साग सब्जी और पेस्टिसाइड की जो शॉप है जहाँ पे मैंने वावर कंपनी का डीलरशिप ले रखा है, तो लगभग 50 लाख रुपए टर्नओवर है सर इस साल का। और आगे का आप क्या मतलब प्लान कर रहे हैं कि कितना करेंगे, इसको भी और बढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल सर, अभी हमारा मंडी लाइसेंस बन रहा है और उसका प्रक्रिया जल्दी में पूरी हो जाएगी। इस तरीके के अपने लखनऊ जिले में लगभग 5 से 6 आउटलेट खोलना है, जिससे कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, देश के नागरिक, उनको अच्छी सब्जी मिल सके और अपना उनका स्वस्थ जीवन यापन हो। सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, इसमें आपके किसानों के लिए क्या आगे का उद्देश्य क्या है, इनका हित क्या है इसमें, मतलब लागत से लेकर और चीजों का, और फिर मार्केट में जो लोग आपसे खरीद रहे हैं, मतलब कि आपका जो कस्टमर बेस है उसका क्या फायदा है आपसे ही लेने में, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी सर, पहले हम किसानों का हित आपको बताना चाहेंगे। किसानों को हम ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम गौ आधारित ऑर्गेनिक खेती या आईपीएम प्रोडक्ट के माध्यम से खेती करना, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ है समय समय पर उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं और अपने एफपीओ के माध्यम से उनको आगे ट्रेनिंग दिलाएंगे, जिससे कि उनको कम लागत में अच्छी सब्जियां उगा सके और हम उन्हीं के माध्यम से उनको भी अच्छा मुनाफे के साथ साथ अपने नागरिकों को भी अच्छा जीवन यापन करा सके, अच्छी सब्जियां खिला के। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आईपीएम प्रोडक्ट होते हैं और गौ आधारित खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, इस तरह से अपने किसानों को आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं समय समय पर अपने एक्सपर्ट के थ्रू। दूसरा, उन्हीं से वो सामान जो सब्जियां हैं वो खरीद के मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो मार्केट में लेने वाले कस्टमर है वो उसको भी अच्छी सब्जियां, ताजी सब्जियां और कम केमिकल वाली सब्जियां मिलेंगी, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में देखते हुए, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर भारत में ही हो रहे हैं और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो गुटखा या इस तरह का शराब नशा नहीं करते फिर भी इनको कैंसर हो रहा है।
कहीं ना कहीं हमारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है। तो इससे क्या होगा कि लखनऊ वासियों को और बाराबंकी वासियों को जो सब्जी है वो ऑर्गेनिक और कम केमिकल वाली मिलेगी, जिससे कि इनके स्वास्थ्य पे ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, जो आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब कि जो सब्जियों खरीदते हैं अपने किसानों से, तो उसमें ये कैसे निश्चित करते हैं कि इनमें कम केमिकल यूज किया गया है, या मतलब कि इन लोगों से खरीदना है, वो उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। कि मैं बताना चाहूँगा कि इस आउटलेट के अलावा मेरे पास एक सतरिक में आउटलेट है, जिसके यहाँ मैं जो IPM प्रोडक्ट से खेती कराते हैं, जो सब्जियां हैं और जो जैसे टमाटर हो गया, अपना तुरई है, इस तरीके की जो सब्जियां, उसमें IPM प्रोडक्ट जिसपे कि पेस्टिसाइड यूज ही नहीं होता। उसमें अपनी निगरानी में जो बड़े बड़े, आज हमारे पास लगभग 100-110 एकड़ खेती है, जिसपे हम IPM प्रोडक्ट पूरे बाराबंकी जिले में सतरिक साइड हमारा आउटलेट है। और आगे का मतलब क्या प्लान है आपका, मतलब उसके बारे में थोड़ा बता दें। सर FPO मैंने बनाया यही सोच के कि किसानों को अच्छा लाभ मिले और उपभोक्ता को अच्छा खाने को मिले। आज उपभोक्ता लखनऊ में या हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा खर्च कर देता है, लेकिन उसको जो जरूरत है, जो उसको अच्छी चीज़ है, वो मिल नहीं पाती। आज बिचौलिए मंडी या अन्य तरीके अन्य जिलों से सामान लाके पेस्टिसाइड भर भर के यूज हुआ जिसमें कि, और वो बेच रहे हैं। हम अपना FPO का मेन उद्देश्य है कि किसानों के माध्यम से लोगों तक अच्छी सब्जियां पहुंचे, जिससे किसानों का भी हित हो और हम देश के नागरिकों को सहयोग कर सकें। हर संभव मदद की जाएगी किसानों की। समय समय पर ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी हमारे साथ किसान जुड़ा हुआ है, जो भी हमसे हो पाएगा, हर समय उनके लिए हमारा FPO उपलब्ध रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को जो इस तरह की जानकारी दी, ये अभी तक का मुझे लगता है थोड़ा यूनिक मॉडल है। आपका FPO जो है लखनऊ के पास में है और आपके लिए अच्छी मार्केट भी है, आपके पास किसान भी हैं, और सारे FPO मुझे लगता है ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जब किसानों से बात करते हैं तो उसमें क्या है कि किसानों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है कि वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। समझने के बाद में अब क्या है, अगर एक एक करके जैसे आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे, बताएंगे, तो IPM के तहत खेती कर रहे हैं या भूगो आधारित खेती कर, उसमें निश्चित ही सरकार भी प्रमोट कर रही है, उसमें लागत कम हो रही है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मिलेंगे, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और हम चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद सर।